Hi everyone, this is the question paper of MCOM third semester, paper number 2 financial management. Financial management में I will be very honest, 70% थ्योरी आती है बट 30% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. तो जो उसका क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर ए है ना, ये वही है कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और आपको 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डिस्क्राइब एनी फाइव फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल बजटिंग. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. क्वेश्चन नंबर 7 एक न्यूमेरिकल बेस्ड है. इसमें बोल रहा है अ कंपनी हैज़ 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 lakh, फेस वैल्यू इज ₹100, अंडरस्टैंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ December 31, 2013 to be matured on December 2018. If a new issue of debenture should be sold at a realizable value of ₹80 in the beginning of 2012, what should be the cost of existing debentures. तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, आपको जो भी लैंग्वेज सुटेबल लगती है आप उसमें कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इसमें ये बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा आर गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी. इसका EPS अर्निंग पर शेयर दिया है ₹20. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है R यानी 10%. और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ कैपिटलिज्म दिया है 10%. अब ये बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट the value of the company shares using at a method under each of the following. 20% है तो 40 है, 50 है, 60 है. तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो. और ये इसी का हिंदी में लिखा हुआ है. तो अब किसी भी मीडियम से हो पेपर सेम ही आने वाला है. अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें सबको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं. इसमें भी दोनों मिक्सचर आते हैं, लाइक न्यूमेरिकल्स भी और वो भी. तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एक्सप्लेन इट इम्पॉर्टेंस इन फाइनेंस फंक्शन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी. क्रिटिकली एग्जामिन द इसेंशियल्स ऑफ साउंड कॉरपोरेट डिविडेंड पॉलिसी. उसके बाद जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो. और यहाँ पे इसका सारा का सारा वो दिया हुआ है, बट मैं फिर भी एक बार आपको रीड करके पढ़ा देती हूँ. देखो, शिवा कंपनी इज़ कंसीडिंग द परचेज ऑफ अ मशीनरी. ठीक है. मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू परचेज अ मशीनरी इफ़ इट इज़ पे बैक पीरियड इज़ मोर देन 3 years and its rate of return initial investment is less than 15%. Two machine X and machine Y are under consideration. Cost of each machine is ₹6 lakh. Working life is 5 years and scrap value is 5 lakh and 50,000 and 30,000 respectively. Annual cash inflow is as following. मशीनरी X का दिया है, मशीनरी Y का दिया है as per year. उसके बाद ये बोल रहा है evaluate the two proposal and suggest as to which machine should be purchased. किसी भी मशीनरी को परचेज करने के लिए देखना पड़ेगा कि उसकी लास्ट की वैल्यू बचेगी कितनी, और कंपनी को जो लास्ट में चाहिए वो ये है. ठीक है. तो ये है और ये इसका हिंदी वर्जन है. ये पेपर मेरा ही था, ये मैंने खुद ही दिया था. फिर उसके बाद एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. आई थिंक बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए हैं सच में. तो वैसे इस पेपर में आते ही हैं न्यूमेरिकल, सच में आते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जाना. देखो, a company has recently formed to manufacture a product. Its capital structures are as under: 9% debentures 6 lakh, 4% preference shares 2 lakh, equity share 24,000 6 lakh, retained earning 4 lakh, total जो है वो 18 lakh आ रहा है. The market price of equity share is ₹40. A dividend of ₹4 per share is proposed. A company has a marginal rate of return of 50%. Compute the weighted average cost of the company. और ये इसका हिंदी में.
फिर उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है और ये इसका हिंदी वर्जन है। तो न्यूमेरिकल क्या है, देयर आर टू कंपनीज एक्स एंड वाई. X has total capitalization of rupees 20 lakh which is wholly consist of equity share. Company Y has 10 lakh as an equity share and 10 lakh debentures at the rate of 8% earning before interest, and tax for both companies is 10% in normal year and 15% in good year and 5% in lean year. Tax rate for both the company is 50%. What will be the return on owners capital for both the companies in good, nominal and lean year? ये इसका हिंदी वर्जन है. वो पेपर्स दिखाती हूँ जो मैंने, ये मेरे एग्ज़ाम का पेपर है और वो पेपर्स जिनसे मैंने एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया था. वो है ये. हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो आप मेरी. ये 22 का पेपर है, उसमें पहले थ्योरी के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो थ्योरी के क्वेश्चंस आई थिंक मैंने पहले थ्योरी के लिखे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊँगी और थ्योरी में मैक्सिमम स्कोर कर सकती हूँ, क्योंकि थ्योरी इतनी तो आती है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो 60-70%. लेकिन हाँ, मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो फिर आप न्यूमेरिकल्स में भी आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा. और यहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, वरना बाद में अल्टीमेटली कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फिर उसके बाद है एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में आता है. फिर है व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर. लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये दोनों आए थे 22 के पेपर में, मतलब 2022 के पेपर में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिविडेंड पॉलिसी, क्रिटिकली एग्जामिन द इसेंशियल ऑफ साउंड डिविडेंड पॉलिसी. उसके बाद ये है 23 और 24 का पेपर, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल हर पेपर में आता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में. व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये दोबारा रिपीट हो गया, 23 में भी आया है और 22 में भी आया है. उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैश एंड स्टॉक डिविडेंड. उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ डज मॉडर्न फाइनेंस मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस मैनेजमेंट. उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, डिस्कस द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस रेशंस विच आर यूज्ड इन सच एनालिसिस. फिर दीज आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ये 23 और 24 के कंबाइन है. क्वेश्चन नंबर 1 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, वर्किंग लाइफ इज 4 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो इज 80 लाख एंड स्क्रैप वैल्यू इज 20,000. कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ROI निकालना है. फिर उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, ये शेयर से आया है. अ कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ ₹1 lakh and release 98,000, often allowing 2% commission to the broker. The debenture carries an interest rate of 10%. The debenture carries an interest rate of for 10 years. Determine cost of debentures before cost. ये शेयर से ही आया है डायरेक्टली. उसके बाद है EOQ निकालना. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. A factory uses ₹60,000 worth of raw material per year, which the cost is ₹2.50 per unit, placing each order each of ₹50 and earning cost is ₹6% year of average inventory. Find the EOQ, economic order quantity. Then fourth question है न्यूमेरिकल का. EXY expect a net opening income of ₹2 lakh. It has 8 lakh, 6% debentures. The overall capitalized rate is 10%. Calculate the value of firm and the equity capitalization rate, cost of equity, according to the net operating income approach. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ABC अंडर वॉल्टर फॉर्मूला. EPS दिया है, अर्निंग पर शेयर ₹10, DPS दिया ₹6, KI दिया है 18, R दिया है 25%. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मशीनरी वाले क्वेश्चन है.
Question number 1 is Mehta and Company is considering the purchase of machinery. Two machinery A and B are available, each constituting rupees 50 lakh. Earning of the taxation and before depreciation are expected to be as under. ये पर ईयर के हिसाब से वैल्यू दी है मशीनरी ए और मशीनरी बी. फर्स्ट ईयर में मशीनरी ए की वैल्यू होगी 15,000, मशीनरी बी की 5,000. सेकेंड ईयर में मशीनरी ए की 20,000, सेकेंड की 15,000. तो आपको इस हिसाब से ये इवेल्यूएट करना है. Explain the two alternatives according to number 1. Number A is payback period method. Number 2 is return on investment method coverage. उसके बाद है इस टाइप का क्वेश्चन. ये थोड़ा लेंथी होता है और ये लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएगा. टू कंपनी X Ltd and Y are identical in respect except that X Ltd has debt of rupees 5 lakh borrowed at the rate of 12%, whereas Y Ltd has no debt. In its capital structure, total asset of both the company is rupees 15 lakh each, on which the company has earning 20%. Find the following in both of the following companies have equity. The company have equity capitalism at the rate of 18% and corporate tax at the rate of 30%. फिर उसके बाद ये इन्होंने दिया हुआ है कि the value of company under net income approach. Second is B is the value of company under net operation income approach. I think ये मैंने रिपीट कर दिया 2 बार, सेम लिखने की कोशिश कर रही थी मैं. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बोथ द कंपनीज अंडर नेट ऑपरेशन इनकम. उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा ही हैवी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं रीड आउट कर देती हूँ इसको भी. एंड आई थिंक इसके पार्ट्स भी होंगे. इसके बाद तो सोल्यूशंस. अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो. मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, सबके सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन कर दूँगी. अब इसके लास्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं. ABC Ltd नीड्स रुपीज़ 30 लाख फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ अ न्यू फैक्ट्री. इनको पूरी की पूरी फैक्ट्री बनानी है. अभी तक हम मशीनरी पे थे, बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. द न्यू फैक्ट्री एक्सपेक्ट टू यील्ड एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं EBIT, ऑफ रुपीज़ 50 लाख इन चूजिंग अ फाइनेंशियल प्लान. AB Limited has objectives of maximizing earning per share EPS. The company proposes is issue ordinary shares and rising debt of rupees 3 lakh and rupees 10 lakh of rupees 15 lakh. The current market price per share is 250 and expected to drop. अच्छा, कम होने वाला है 200 पे. If the fund are borrowed in cases of rupees 12 lakh, fund to be raised at the following rate: up to 3 lakh at the rate of 8%, over 3 lakh to 15 lakh at the rate of 10%, and over 15 lakh at the rate of 15%. Assuming a fixed rate of rupees 50%, advise the company कि लाइक कैसे उनको लेना पड़े. That's it for this video. Thank you for watching.